मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। 7 टॉपिक हो गए थे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में। 8वां टॉपिक विविध प्राचीन भारत से है, तो इसमें क्वेश्चन ही देखते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो हेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग और फाहान में मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त के शासन में आया था, मौर्य वंश वाले। आगे लिखा है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला विद्या अध्ययन का केंद्र था, विक्रमशिला विद्या अध्ययन का केंद्र था, नालंदा भी था, कौशाम्बी जो था ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौशाम्बी में सबसे ज्यादा प्रवचन दिए थे महात्मा बुद्ध जी ने। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। महापाषाण संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। महापाषाण संस्कृत कब से कब तक? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं थे क्या? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रें। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश के लेखक क्या हैं? तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित जी हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। 10वां है क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया। 11वां क्वेश्चन, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। 12वां, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। मतलब ऐसा कौन सा स्रोत है, ऐसी कौन सी लेखनी है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग में उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है? तो संगम साहित्य में थोड़ा बहुत बताया गया है, जातक साहित्य में भी बताया गया है। मिलिंद पन्हो जो है वही व्यापारिक मार्ग के बारे में मौन है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ना तो जावा मनुष्य, ना निएंडरथल मनुष्य, ना पेकिंग मनुष्य, ये है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकमेडु पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। अरिकमेडु, ये यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया। अरिकमेडु की खुदाई से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो ये देवनागरी जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि का ब्राह्मी ही इसका प्राचीन रूप था। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। अब है 20वां क्वेश्चन, जोड़ा नहीं है तो रविकीर्ति पुलकेशियस द्वितीय सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन हर्ष, ये
जोड़ा सुमेलित नहीं है। दंडी नरसिंह वर्मन मतलब रविकीर्त जो कवि थे ये पुलकेशियन द्वितीय के शासनकाल में हुए। भवभीत जो है ये कन्नौज के यशोवर्मन के यहाँ रहते थे। हरिसेन ये सही नहीं है, दंडी नरसिंह वर्मन के यहाँ रहते हैं। 21वां है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। 22वां निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण, दी पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो अरिकमेडु बंदरगाह पेडुकी नाम से दी पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में अज्ञातनाम लेखक से ज्ञात था, अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। मतलब जो रचना है दी पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, तो इसमें एरिकामेडु को पोडुकू के नाम से अज्ञात था ये। अगला क्वेश्चन है ताम्रस्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्रस या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सुमेलित करना है। रामेश्वर कहाँ है? रामेश्वर तमिलनाडु में है। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सॉरी। महाकाल मंदिर ये मध्य प्रदेश में जहाँ विकास दुबे पकड़ा गया था। तो ये है रामेश्वर तमिलनाडु, द्वारिका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। 26वां क्वेश्चन है मालती माधव के लेखक। तो मालती माधव के लेखक भवभूति हैं, भवभूति। 27वां है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो हिडलबर्ग मानो, पिल्टगन मानो, क्रो मैग्नन मानो, नी एडरथल मानो। इनमें सब में क्रो मैग्नन मानो समझा जाता है नवीनतम। 28वां क्वेश्चन इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। 29वां प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो सिंधु व झेलम के बीच तक्षशिला स्थित था। अगला है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किंस पहला अंग्रेज था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोह गौरा ताम्रपत्र ये भारतीय अभिलेखों में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है सोह गौरा ताम्रपत्र। 32वां है भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल अनुक्रम क्या है? तो सोने के सिक्के, पहले आई नगर संस्कृत, फिर आए लोहे का हल मिला, मतलब नगर संस्कृत, फिर लोहे का हल मिला, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के मिले, फिर सोने के सिक्के आए। ये सही क्रम है आने का। अगला है प्राचीनतम भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम जो था ना तो अष्टदिग्गज था, ना परिषद था, ना चतुर्वेदी मंगलम था। ये मणिग्राम था, एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। 35वां क्वेश्चन पुलकेशियन प्रथम का बादामी शिलालेख सख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। मतलब एक पुलकेशियन प्रथम का बादामी शिलालेख है तो उसमें शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसको विक्रम संवत में किया जाए तो 601 होगा। तो इसका मतलब ये है 465
और 35 और 100 136 साल ज़्यादा है विक्रम संवत। 136 साल ज़्यादा है विक्रम संवत शक संवत से, है ना। तब तो 601 हुआ 465 का। 465 35 36 136 साल ज़्यादा है विक्रम संवत। सूची है तो गुप्त वंश जो है, गुप्तों ने देवगढ़ मंदिर बनवाए, चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए, चालुक्य ने बादामी मंदिर बनवाए और पल्लव ने पनमैले बनवाए। गुप्त ने देवगढ़, चंदेल ने खजुराहो, चालुक्य ने बादामी और पल्लव ने पनमैले। 37वां क्वेश्चन है, चेर जो है, चेर की राजधानी जो थी वो करयूर या वंज थी। चोल की राजधानी पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर थी। चोल की राजधानी पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर थी। और पांड्य की राजधानी कोकई एवं मदुरई थी। कोकई एवं मदुरई। 38वां है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, कई बार आया है। बौद्ध जन्म और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो आत्मा की अनवसरता, ये तो धारणा एक जैसी नहीं है। कठोर तप वैराग्य अलग अलग है। ईश्वर में विश्वास ये भी अलग अलग है, लेकिन कर्मवाद का सिद्धांत सभी में है। बौद्ध जन्म एवं ब्राह्मण धर्म। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के, बौद्धों के, जैन के। तो इन सभी के लिए बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी, बौद्धों के लिए। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म की गीता, बौद्ध धर्म का धम्मपद, मुस्लिम धर्म का कुरान, जैन धर्म का बाइबिल नहीं है, जैन धर्म का त्रिरत्न वगैरह है ना। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। 42वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष। तो कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं, राजशेखर जी ने लिखी थी कर्पूर मंजरी और मीमांसा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ये तो सही है। माल विगान मित्र कालिदास, ये भी सही है। सौंदारानंद अश्वघोष, ये भी सही है। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा है। सबसे पहले कौन सी धातु प्रयुक्त की गई? तांबा। अगला है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक कथन तो ये सही है कि प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, तो ये बात सही है। दूसरा, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया साइन का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा सही है, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये 3 सही हैं। साइन का सिद्धांत, चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। 5वीं सदी में साइन, 7वीं सदी में चतुर्भुज और प्रथम सदी में विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग। दूसरा जो सेंटेंस है, 3री सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत है। 45वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में योधे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति थी योधे। कौन थे? योधे जो थे एक गणतांत्रिक जनजाति थी योधे। और 46वां और अंतिम क्वेश्चन आज का, बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो बोरोबुदुर जो है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्फूत है। जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्फूत है बोरोबुदुर। बोरोबुदुर जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्फूत है। तो ये तो हुआ विविध से। अगला नवा टॉपिक आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।